साथ हमारे सहयोगी आलोक जुड़ रहे हैं। आलोक, नर्मदापुरम में एक 15,000 कमाने वाले रेत कंपनी के कर्मचारी के घर पे 14 घंटे की सर्चिंग होती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। 5 लोगों की टीम गई थी। उसके बाद अब जानकारी ये मिल रही है, बड़ी अपडेट ये है कि कई राजनेता, कई ब्यूरोक्रेट्स जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। बड़े पैमाने पर प्रदेश में जो है रेत के हेराफेरी की जो है जानकारी मिल रही है। क्या डिटेल्स अभी तक है ऑफिशियली आपके पास? देखिए, अजय अग्रवाल की जहां तक बात करें तो ये पावर मैक कंपनी, रेत की कंपनी है पावर मैक नाम की, उसमें ये कर्मचारी है और महज 15,000 रुपए की ये नौकरी करता है। रेत कंपनी का एम्प्लॉई है। रेत कंपनी के एम्प्लॉई की यहाँ अगर ईडी की रेट 14 घंटे चलती है तो कहीं ना कहीं कोई बड़े गठजोड़ का कोई इनपुट ईडी के पास निश्चित रूप से होगा, तभी ईडी यहाँ पर सर्च करने आई थी। वो छापा डाला है तो अकेला नर्मदापुरम में छापा नहीं था, बैतूल में भी छापा था। तो बैतूल के एक गांव में भी ईडी ने एक भाजपा नेता के यहाँ भी दबिश दी है। तो ईडी की ये नागपुर की जो टीम थी, बाकी ईडी के अधिकारियों से हमने बात करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ईडी के अधिकारी कुछ भी बात करने से साफ तौर पर इनकार करते रहे। वहीं अजय अग्रवाल से जब हमने इस बारे में बात की तो उनका और उनकी पत्नी का साफ तौर पर कहना था कि हम लोग तो 15,000 रुपए की मेरे हस्बैंड नौकरी करते हैं और किराए के मकान में अगर हम रहते, हमारे यहाँ ईडी कैसे आ गई ये तो हम खुद भी नहीं जानते। लेकिन जब धुआं उठ रहा है, जब धुआं उठा है तो आग तो कहीं ना कहीं लगी होगी, और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और नर्मदापुरम जो है, नर्मदापुरम रेत को लेकर बहुत चर्चा में, पहले भी बीते वर्षों में भी चर्चा में बना रहा है। रेत का एक बड़ा स्टॉक होता है, रेत की बहुत बड़ी बड़ी खदानें यहाँ पर हैं और कई बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आती हैं। तो कहीं ना कहीं रेत की बहुत बड़ी हेराफेरी हुई होगी और उसका इनपुट प्रवर्तन निर्देशालय की टीम को मिला होगा, जब भी नागपुर की इस टीम ने यहाँ पर आकर छापा मारा है। जी, ओवर टू यू। जी, यहाँ पर ये भी बताया गया कि किस तरीके से आरकेटीसी के बारे में पूछताछ अजय अग्रवाल से हुई। इसके अलावा रेत का कारोबार किस तरह से चलता है उसको लेकर पूछताछ हुई है। लेकिन क्योंकि आप बता रहे हैं कि ईडी के ऑफिसर्स ने जो है बातचीत नहीं की है, लेकिन क्या कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में अभी तक जानकारी मिली है? देखिए, मैं व्यूअर्स की जानकारी के लिए बता दूं कि अजय अग्रवाल से ईडी की टीम ने अंग्रेजी के दस्तावेज, मतलब इंग्लिश भाषा में लिखे दस्तावेजों पर उसके साइन कराकर लेकर गए हैं। ठीक है। और वो उन्होंने उनको अपने कब्जे में लेकर चले गए हैं, उनसे साइन करा ली गए। पूर्व में अजय अग्रवाल आरकेटीसी कंपनी जो कि रेत की माइनिंग की कंपनी थी, उसमें काम करते थे। तो उस आरकेटीसी कंपनी के विषय में भी सवाल जवाब किए गए। कह सकते हैं कि आरकेटीसी कंपनी की कुछ ना कुछ जो हेरा फेरी हुई है, ठीक है, जो बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग से भी इसके मामला जोड़ सकता है। जी ठीक है आलोक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो इन्हीं खबरों के साथ, इन्हीं बिग अपडेट्स के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।